Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today is 27th of December 2024 and today is Thursday and we are going to start exercise 1.4. Before exercise 1.4, there is some introduction about complex number in polar form that these terms are used in exercise 1.4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर एंड डिनोटेड बाय जेड. तो अब हमने पढ़ना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और हमारे पास इसका जो है वो मेथड क्राइटेरिया क्या है वो मैं अब आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगी. सबसे पहले हमारे पास होता है लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं. x रियल नंबर होता है और आयोटा इमेजिनरी को शो करता है और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है. जिसके साथ आयोटा हो जाए वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है. ये जो हमने फॉर्म लिखी हुई है ये हमारे पास जो फॉर्म है वो है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, x और y की फॉर्म है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है. अगर x और y की जगह वैल्यूज आ जाए तो उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं. अगर यहाँ पे लिखा होता 1 प्लस आयोटा 2 तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाती. अगर हम उसको x प्लस आयोटा y में लिखते हैं तो वो उसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है. हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है. तो पोलर फॉर्म क्या होती है उसको हमने ड्राइव करना है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स एंड वाई जो है वो एक्सिस ले लेते हैं. ओ जो है वो हमारे पास ओरिजिन है और फिर वहाँ पे हम एक पॉइंट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं पी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर. ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई एक्सिस पे वाई और ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है आर. उसके ऊपर हमने मॉड्यूलस अप्लाई कर दिया. मॉड हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. मॉड की वजह से अगर नेगेटिव भी वैल्यू होगी तो वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी और जो एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है लाइन हमने जो ड्रॉ की है ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या बना रही है 90 डिग्री. तो ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल. जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हम उस पर कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम. प्रोनाउंस दोनों वर्ड कर सकते हैं. तो बाय पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. जो हाइपोटेन्यूज है जो एंगल होता है एंगल के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है. हाइपोटेन्यूज के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने बेस. ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल था तो राइट एंगल के जो सामने होता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज के सामने होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने जो साइड होती है जो स्ट्रेट साइड होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है बेस. सो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज पे वैल्यू क्या है हमारे पास आर, तो आर का स्क्वायर, बेस के ऊपर एक्स, एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर पे वाई और ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर. ये स्क्वायर खत्म करना हो तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो निकल आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हम आर की वैल्यू को कह सकते हैं कि वो हमारे पास जेड का मॉड्यूल यानी जेड मैग्नीट्यूड होता है. अगर हम इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यही हमारे पास वैल्यू आई है. यानी कि आर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जेड मॉड्यूल के इक्वल होता है. ठीक है, तो अब हमने यहाँ से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं. अगर हम साइन निकालते हैं तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर पे वाई ओवर आर. ठीक है, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाई की वैल्यू निकल आएगी. इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं. फिर कॉस निकालना हो तो हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर तो बेस पे एक्स और हाइपोटेन्यूज पे आर, आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा निकल आएगा. कोई क्वेश्चन 1 एंड 2 कह देते हैं. और ये जो हमने कार्टेशियन फॉर्म लिखी थी इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह रहे हैं. ठीक है, फिर टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशेज. सो परपेंडिकुलर पे वाई और बेस पे एक्स आ जाएगा. हमें जो है यहाँ से इस एक्सरसाइज में ये वाली चीज़ को याद रखना है. टेन थीटा जो है वो हमारे पास यूज़ होना है. टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स. अगर हमने यहाँ से थीटा निकालना है तो वो हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स. जो थीटा होता है यहाँ पर हमने इस थीटा को आर्ग्यूमेंट पढ़ना है. ठीक है, थीटा को लिखा हुआ हो आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि एंगल निकालें यानी थीटा निकालें. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स. अब इक्वेशन नंबर ये 1 और ये 2 जो ये दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज निकली हैं इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं.
तो इक्वेशन नंबर ए थी हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. सो z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू r कॉज ऑफ थीटा आयोटा और y की जगह r साइन ऑफ थीटा. पूरी टर्म में r कॉमन था तो हमने r को कॉमन निकाल लिया और ये जो हमारे पास फॉर्म निकली है इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोलर फॉर्म है. ठीक है, अब जो हमारे पास हमने ये याद रखना है कि आइलर आइडेंटिटी क्या होती है. आइलर आइडेंटिटी होती है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. जहाँ पे कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा से और इसको हम कहते हैं कि आइलर आइडेंटिटी. ये आपने याद रखनी है. तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, आर एक्सपोनेंशियल आयोटा एंड थीटा और ये हमारे पास पोलर फॉर्म. ये वाली भी पोलर फॉर्म होती है और इसको भी हम पोलर फॉर्म कहते हैं. इन दोनों में से किसी एक को आपने याद रख लेना है. ठीक है, ये आपके पास था इंट्रो. फिर उसके बाद आप लोग ये की टेबल पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एंगल रेडियन और डिग्री में हो तो हमारे पास ये वाला टेबल आप लोगों को पहले जो है 8th चैप्टर में पढ़ाया जा चुका हुआ है. तो इसको आपने क्या करना है, रेडियन में आप ले लें, डिग्री में लिखें 0, 30, 45, 60, 90, 180. 30 कब होता है, पाई किसको कहते हैं, 180 को. जब 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30 आंसर आ जाएगा. 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 आंसर आ जाएगा. 180 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा. 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90. इस तरीके से ये हमारे पास डिग्री की एंगल्स हैं और ये इनको जब हम रेडियन में लिखते हैं तो ये आ जाता है. साइन कॉस टैन. अब हमने इसको याद क्या करना है, पहले लिखे स्क्वायर रूट 0, फिर स्क्वायर रूट 1, फिर स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 4 और फिर सबको जो है वो 2 पे डिवाइड कर दें. तो 0 स्क्वायर रूट 0 ही होता है. 0 को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा. 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो 1/2 आ जाएगा. स्क्वायर रूट 2/2 था. अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर होता है तो उसको हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं या आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 2. यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 है तो इसका आंसर यही रहेगा. ये आपके पास 4/स्क्वायर रूट 2 था. 4 स्क्वायर से बाहर होगा 2, 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा. याद रखने की ट्रिक ये थी, 0 से स्क्वायर रूट स्टार्ट करें और सबको 2 पे डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास साइन 0 के ऊपर 0 आंसर देगा, साइन 30 के ऊपर 1/2, साइन 45 पे 1/स्क्वायर रूट 2, साइन 60 के ऊपर स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 के ऊपर आंसर 1 और साइन 180 के ऊपर आंसर 0. अब जो सेकंड वाला आपने लिखना होता है आप इसको रिवर्स करके लिखें. ये 1 यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा. ये फिर उसके बाद इसका आंसर स्क्वायर रूट 3/2 था, यहाँ आ जाएगा. ये आंसर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा. ये 1/2 यहाँ चला जाएगा. ये 0 यहाँ पे चला जाएगा. साइन tan क्या होता है, साइन बाय कॉस. 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को इस पे डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा. इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा. इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. 1 को इस पे 0 डिवाइड करेंगे तो ये. और यहाँ पे क्या याद रखना होता है कि आपने जो एंगल होता है आर्ग्यूमेंट वो हमारे पास माइनस पाई से लेकर पाई तक होता है. यानी -180 से ना वो आगे जा सकता है और -180 और प्लस -180 के दरमियान में एंगल जो है वो लाई करता है. तो थीटा को हम क्या याद रखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. ठीक है, ये आपने याद रखना है. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है आपने एंगल फाइंड करना है. और एंगल फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x. मॉड्यूल का मतलब नेगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से मॉड्यूल लगाया गया. इसके बाद हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं. ठीक है, उन 4 क्वाड्रेंट में हमने वैल्यूज़ को चेक करना होता है. यहाँ से हमें पता लगता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जो है लाई करता है, वैल्यूज़ जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती हैं. फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद लास्ट वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव. अगर याद ना रहे तो आप इसके ऑपोजिट में याद रख सकते हैं. फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं तो थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे. सेकंड में एक नेगेटिव x नेगेटिव और y पॉजिटिव, फोर्थ में उसका रिवर्स कर दें. ठीक है, तो इसको याद कैसे रखते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास सारे फंक्शंस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, यानी साइन कॉस और tan और उनके कोफैक्टर सारे पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं. उनको याद कैसे रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ऐड यानी ऑल, शुगर मीन का एस ले लें तो साइन, टी फॉर tan एंड सी फॉर कॉस. ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट.
फिर उसके बाद अगर दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एंगल जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो एंगल जो भी होगा वो सेम का सेम ही रहेगा, जो वैल्यू आएगी वो वैसे की वैसी रहेगी। जब सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या करना है, हमने पाई में से उस एंगल को माइनस कर देना है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने एंगल को पाई में प्लस कर देना है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने एंगल को जो है वो माइनस कर देना है। ये फॉर्मूलाज याद रखने, पहले में साइन सेम रहता है, दूसरे में हम पाई में से उस एंगल को माइनस करते हैं, थर्ड में हम पाई में वो उस एंगल को प्लस कर देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ये सारा जो इंट्रो है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारा आपका अब जो है वो एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाला है। इन सभी को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, z इज इक्वल टू 2 प्लस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखें। तो पोलर फॉर्म हमारे पास कौन सी थी, ये वाली। आप x और y के अंदर लिखें या a प्लस b के अंदर लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। इस पोलर फॉर्म में हमने लिखना है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b किसके इक्वल होता है, r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो मैंने आपको भी प्रीवियस ड्राइव करके भी बताया। हमने इस फॉर्म के अंदर जो है वो लिखना है। तो हमारे पास पहले r निकालना है। r कैसे निकालते हैं कि स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y ओवर x या b ओवर a, आपकी अपनी मर्जी है। और उसको हमने किस में लिखना होता है, मॉड्यूल में लिखना होता है, ताकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। फिर हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यू उसको पुट कर देना है। ठीक है, अब देखें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने कहा था z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो गिवन है। ठीक है, इसको कंपेयर करें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के साथ, जो इसकी कार्टेशियन फॉर्म थी। तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आप इसको एक्स वाई में भी लिख सकते हैं, आप a और b में भी लिख सकते हैं। अगर a b में लिखते हैं तो a की वैल्यू 2 हो जाती है और b की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाती है। ठीक है, अब हमने कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, तो उसमें हमें सबसे पहले r की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो r क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर, फिर y की वैल्यू लिखें और उसका स्क्वायर ले लें। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, 4 3 ज़ा 12, 12 में 4 प्लस करेंगे 16, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। प्लस माइनस के साथ डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़े थे तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 4। उसके बाद अब हमने ये r फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने निकालना होगा थीटा। थीटा कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x या tan इनवर्स b ओवर a। tan इनवर्स y की वैल्यू पुट करें और जो है x की वैल्यू पुट करें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये थीटा जो है वो आप दूसरी तरफ यहाँ पे इसके पीछे क्या चलता हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो आप tan थीटा निकालें, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 निकालें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी π/3। ठीक है, π/3 आपके पास किसके ऊपर होती है, 60 के ऊपर। तो आपके पास देखें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए जहाँ पे दोनों वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव होती हैं तो वो आपके पास क्वाड्रेंट बन जाता है फर्स्ट वाला। तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने थीटा के बारे में क्या पढ़ा था कि थीटा जो है वो सेम रहता है, यानी जो एंगल होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट z मतलब थीटा जो है वो हमारे पास क्या निकल आएगा, π/3। यहाँ पे आप थीटा बेशक लिख लें अगर आपको ना याद रहे तो। थीटा की वैल्यू π/3 निकले। अब हमने पोलर फॉर्म लिख ली, r इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो हमारे पास थी 4, कॉस एज इट इज, थीटा की वैल्यू π/3। उसके साथ हमने क्या करना होता है, उसका पीरियड ऐड करना होता है। कॉस का पीरियड हमारे पास क्या होता है 2k π। ठीक है, फिर उसके बाद आयोटा, फिर उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू, और फिर उसके बाद उसका पीरियड उसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आप के को मेंशन कर देते हैं कि के बिलोंग करता है इंटीजर्स के साथ। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। और फिर उसके बाद आपने ये पीरियड्स जो हैं वो याद रखने, जो हम 8th या 9th यूनिट में पढ़ के आए थे कि साइन और कॉस इन दोनों का पीरियड आपके पास 2π होता है, और आपके पास जो tan होता है उसका पीरियड आपके पास सिंपल में π होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट।